नमस्कार दोस्तों। पबजी और पोन के लिए अपनी मां के मर्डर करने वाले 16 वर्षीय बच्चे की इस वारदात से पूरा देश सन्न और अफसोस ज़दा है। लेकिन सबसे अफसोस की बात तो तब शुरू होती है कि इस कत्ल के बाद उसकी हैवानियत शुरू होती है। मां के कत्ल करने के बाद भी मां लगातार 10 घंटे तक जिंदा रही और ये लड़का हर घंटे में देखने जाता कि मां जिंदा है या मर गई। पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि काश अगर पहले पुलिस को पता चल जाता तो साधना जिंदा होती, क्योंकि रात 2 बजे इस लड़के ने मां को गोली मारी, लेकिन मां की मौत नहीं हुई। लगातार सुबह तक वो तड़पती रही, दर्द में चिल्लाती रही और हर घंटे ये लड़का जाता और मां को देखकर वापस आ जाता। दोपहर 12 बजे साधना ने दम तोड़ा और उसके दौरान इस लड़के ने कन्फर्म कर लिया मां की नाक के सामने अपनी उंगली रखकर कि अभी भी सांस चल रही है या नहीं। जब ये कन्फर्म हो गया कि अब सांसें बंद हो गई है तो इस लड़के ने राहत की सांस ली और फिर दोस्त के साथ खेलने चला गया। क्रिकेट खेली, फिर शाम को दोस्त को बुलाया, ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया और पार्टी की। लगातार बहन कमरे में बंद रखी और पूरी रात बहन भूखी रही। अगले दिन बहन को भूख लगी तो पड़ोसी के घर ले गया, वहाँ से आलू चावल खाए और इस दौरान भी भाई बहन पूरी तरह से नॉर्मल रहे। हालांकि बहन को बहुत ज़्यादा डरा दिया गया था। उसको कह दिया गया था कि अगर किसी को कुछ भी बताया तो माँ की तरह तेरी भी हालत कर दूंगा। दरअसल पुलिस पूछताछ में कई क्लू सामने आए, कई हैवानियत उजागर हुई है इस लड़के की। इस लड़के का कहना था कि जिस दरमियान मैंने इस वारदात को अंजाम दिया उससे पहले दिन यानी 3 जून को शाम को 8 से 9 बजे मेरी माँ के साथ काफ़ी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था। दरअसल घर से 10,000 गायब हुए थे, जिसको लेकर इस लड़के पर शक था। हालांकि वो बाद में रिकवर हो गए और इस लड़के का कहना था कि कुछ भी होता मेरी माँ मुझ पर ही ब्लेम करती और मुझको खेलने नहीं जाने देती थी, वीडियो नहीं देखने देती थी। दरअसल इस लड़के में कई गंदी आदतें थी जिसको लेकर इसकी माँ बहुत ज़्यादा चिंता में रहती थी। वो चाहती थी कि ये पढ़ लिख कर अच्छा बच्चा बने और 3 तारीख को यानी एक दिन पहले ही साधना इस बच्चे के लिए नई किताब, ड्रेस लेकर आई थी। लेकिन जब वो किताब लेकर आई, इस बच्चे को घर छोड़ा तो ये बच्चा, जब साधना बाद में कुछ सामान घर के लिए लाई क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ये लड़का फ़ोन में बिजी था। ये लड़का फ़ोन में पबजी खेलता, दूसरे गेम खेलता, पोन्स देखता, जिसको लेकर इसकी माँ काफ़ी इसको डांटती और इसको पिटाई भी करती और इस बात से ये लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता, एग्रेसिव रहता। लेकिन उस दिन 8 से 9 बजे के बीच जैसे ही माँ ने इसको पीटा, इसके बाद 10 बजे साधना सोने चली गई। ये लड़का भी सो गया, दाईं तरफ ये सोया, बाईं तरफ बहन सोई। लेकिन रात को 2 बजे ये लड़का उठा, अपनी माँ के सिरहाने से चाबी ली और पिस्टल निकाली। पिस्टल मैगजीन बुलेट रखी हुई थी। लड़का कहता है कि जब पहली बार मैंने असली बंदूक, असली पिस्टल हाथ में ली तो मेरे हाथ कांप रहे थे और इस कपकपाट में 3 बुलेट नीचे भी गिर गए। लेकिन इसने पिस्टल लोड की और दाईं तरफ, जिस तरफ बहन सो रही थी, उस तरफ अपनी माँ के गोली मार दी। दरअसल इस लड़के ने इतना सोच लिया था, शातिर था, कि अगर बाईं तरफ से मारूंगा तो दाईं तरफ बहन सो रही, हो सकता है कि बुलेट पार होकर बहन को भी लग जाए, और इसीलिए इसने बहन की तरफ से गोली मारी थी। और गोली की आवाज़ सुनकर बहन उठ गई तो बहन का मुंह पकड़ के इसने दूसरी तरफ कर लिया और पिस्टल दिखाते हुए कहा कि खामोश रहना, अगर कुछ बोली तो तेरा भी यही हाल कर दूंगा। और इसके बाद ये बहन को लेकर दूसरे रूम में चला गया और वहीं बंद कर दिया। लेकिन ये सोया नहीं, लगातार हर घंटे माँ को आकर देखता रहा कि मरी या अभी जिंदा है। और जब ये कन्फर्म हो गया कि हाँ अब माँ मर गई है, तभी ये बाहर इसने मूवमेंट किया। बहन लगातार बाहर रखी। घर में पालतू कुत्ता था मैक्स, वो लगातार भौंक रहा था और इसी वजह से, क्योंकि जो कुत्ते होते हैं उनकी जो सूंघने की क्षमता होती है बहुत ज़्यादा रहती है और कई घटनाओं का उनको पहले ही उनका 6th सेंस अलर्ट हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि कुछ गलत होने वाला है या हो चुका है। इसलिए मैक्स काफ़ी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। लेकिन
इसने लड़के ने उसको बाहर दूसरी जगह बांध दिया जहाँ से ये कमरा दिखाई ना दे। और इसके बाद जैसे कि बताया कि अगले दिन इसने दोस्त के साथ एंजॉय किया, खेलने गया स्कूटी लेकर, और शाम को एक दोस्त को भी बुलाया, और अगले दिन भी इसका यही रूटीन रहा। यहाँ तक कि इसने जिस दूसरे दोस्त को बुलाया था उसको गन पॉइंट पर यह भी धमकी दी थी कि मेरी माँ की जो लाश है उसको एडजस्ट करवाओ, उसको कहीं छिपा देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन दोस्त इसके लिए तैयार नहीं हुआ, और इसके बाद इसने दोस्त को धमकी भी दी और साथ ही 5,000 रुपये की सुपारी भी दी कि मैं तुझे 5,000 रुपये दूंगा अगर तुम मेरी माँ की डेड बॉडी को डिस्पोज करने में मदद करेगा। हालांकि इसने एक केमिकल के जरिए इस लाश को भी डिकम्पोज करने की, गलाने की कोशिश की, जिसमें ये सफल नहीं होगा। और अपने दोस्त को भी जो बरगलाने की इसने कोशिश की उसमें भी ये सफल नहीं हो पाया। और इसके बाद इसने दोस्त को धमकी दी कि यहाँ से निकल जा, और अगर इस बात का किसी से भी जिक्र किया तो तेरा भी अंजाम ऐसा ही होगा। वो दोस्त यहाँ से उसके पास से चला गया। और उसके बाद ये लगातार अगले दिन जब रूम फ्रेशनर के जरिए जो पूरे घर की बदबू नहीं जा रही थी, तो इसको ये पता लग गया कि अब इस पूरे इस वारदात को छिपाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बदबू बहुत तेज़ी से फैल रही थी। हालांकि पहले दिन इसने अपने दोस्त से कहा था कि ये किसी जानवर की जो है सड़ने की वजह से बदबू आ रही है, लेकिन क्योंकि आस पड़ोस में ये लोग ज़्यादा देर तक इस बदबू को नहीं रोक सकते थे, तो इस वजह से फिर इसने वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता को फ़ोन किया और बताया कि किसी व्यक्ति ने ऊपर से आकर, इलेक्ट्रीशियन ने माँ का मर्डर कर दिया है। हालांकि बाप समझ चुका था, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, और उसने यही कहा कि हरामखोर, तूने वही काम कर दिया, अपनी माँ का मर्डर कर दिया। जैसे कि मैंने बताया कि इसके पिता सेना में कमीशन्ड ऑफिसर है, JCO है नवीन कुमार, और वो लगातार 3 जून से ही फ़ोन कर रहे थे अपनी पत्नी को, साधना को। सुबह 8 बजे फ़ोन हुई पर बात हुई, साधना ने बताया कि मैं बिजली विभाग जा रही हूँ, बिजली का बिल जमा करना है और इंजीनियर से मिलना है, JE से मिलना है, और इसके बाद घर का काम करना था। दोपहर को फ़ोन किया नवीन कुमार ने, लेकिन बात नहीं हो पाई, और इसके बाद फिर बात नहीं हुई। लगातार फ़ोन करते रहे। नवीन का कहना कि 3 जून को 50 फ़ोन किए, और मुझे ये महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद अगले दिन तो उसने 1000 फ़ोन कॉल्स की, यानी 3 दिन में 7 जून से पहले जो 5 दिन थे, 3 तारीख से लेकर उसने 5000 के करीब कॉल किए। और ये वो समझ गया था कि ऐसी गड़बड़ है, और इसी बात को कन्फर्म करने के लिए अपने बेटे के ट्विटर को भी, जो ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर था, उसको भी घर पर भेजा। पहली बार जब ये ट्यूशन पढ़ाने वाला व्यक्ति वहाँ पर गया तो देखा कि जो इनका कुत्ता मैक्स है, जो जनरली AC में रहता था, आज बाहर बंधा हुआ है और घर पर स्कूटी नहीं है। जब ये बात उन्होंने बताई तो वो समझ गया कि स्कूटी साधना कभी बेटे को नहीं देती थी, अगर स्कूटी लेकर गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नवीन कुमार का कहना था कि जब मैंने सुना तो मैं कन्फर्म हो गया कि नवीन ने, अब मेरे बेटे ने कुछ गड़बड़ कर दी है, अब पत्नी नहीं बची। और इसके बाद उसने अपने साले को फ़ोन किया, चचेरे भाई को फ़ोन किया, घर पर गए, ट्विटर को फिर से दोबारा भेजा, और ट्विटर ने फिर बताया कि इस बार कुत्ता अंदर है, धूल जमी हुई है। कई बार घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। पड़ोसियों को लेकर भी ट्विटर वहाँ पर गया, लेकिन उसके बाद भी पड़ोसी भी ये समझ गए कि कुछ एक अजीब सी खामोशी पूरे घर में थी, और ये एक दहशत पैदा कर रही थी उन तमाम लोगों को जो जा रहे थे देखने के लिए कि कुछ गड़बड़ है। और अगले दिन 7 तारीख को इस लड़के ने अपने पिता को फ़ोन करके बता दिया कि ये हुआ। हालांकि पिता समझ गए थे। और अब ये जो बात सामने आ रही है, पुलिस ने जब इंट्रोगेशन किया इस लड़के का, तो साफ कहना था कि मुझे रोका टोकी पसंद नहीं थी। मेरी माँ मुझे रोज़ किसी न किसी बात पर रोकती थी, टोकती थी। मेरे दोस्त गेम खेलते थे, पोर्न देखते थे, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता था, मुझ पे इतनी रोका टोकी क्यों। और इसके बाद इसने वो कदम उठाया जो शायद ही कोई बेटा अपनी माँ के लिए उठाता हो। उसने अपनी उस माँ का कत्ल कर दिया जो इस दुनिया में लाई थी, 9 महीने पेट में रखा था और इतना बड़ा किया था। और अब इसका एटीट्यूड लगातार जारी है। जब पिता ने पूछा कि क्या बेटा मेरा भी मर्डर कर देते अगर मैं भी इस तरह से आपको डांटता, तो उनका यही कहना था कि ये तो वक्त बताता। वक्त क्या बताता, ये तो उसके पिता ने महसूस कर लिया कि लड़का क्या कहना चाहता था। यानी उसके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, माँ हो बाप हो कोई भी, उसके रास्ते में जो भी आता उसको लेकर वो उसी तरह का कदम उठाता जैसा उसकी माँ ने उठाया।
तो दोस्तों ये बहुत ही एक संक्रमण काल चल रहा है जब बच्चों में इस तरह की प्रवृत्ति देखी जा रही है। हिंसा को लेकर बच्चे जिस तरह से आजकल एक फ़ोन के प्रति एडिक्ट हो गए हैं, वो बहुत ही चिंता का विषय है आज की जनरेशन के लिए। अगर बच्चे में इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति दिख रही है तो उसको हल्के में ना रहें, उनके साथ बात करें, उनके दिमाग में क्या चल रहा है उससे जानने की, पढ़ने की कोशिश करें और कोशिश करें कि उनको ऑनलाइन चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि वर्चुअल और रियल जो चीज़ें हैं वो मिक्स हो गई है आजकल के बच्चों के दिमाग में। बच्चा देख नहीं पाता कि वर्चुअल अलग है, रियल अलग है, और इसीलिए कई बार ये जो गेम है ये बच्चे को हिंसक बना देते हैं। बच्चे के हाथ में गन दे देते हैं और टारगेट दे देते हैं मारने के लिए, और जब खून निकलता है, आदमी मरता है, तो इनको फीलिंग आती है एक विक्ट्री की। ये जो फीलिंग वो देखते हैं डिजिटली, उनको फीलिंग अच्छी लगती है और वही उनकी एक अनकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है बात, और फिर वो बच्चा इस तरह से हिंसक हो जाता है, जिसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको बचपन बचाना है, बच्चे बचाना है, तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा, अपने बच्चों को देखना पड़ेगा, आजू बाजू देखना पड़ेगा, ताकि बचपन बचा रहे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। नमस्कार।